गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने कत्वा प्रत्यय और लप्य प्रत्यय पढ़े थे। उनके आधार पर प्रश्न दिए गए थे। उन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न, अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम लिखत। पहला था दत्वा, दा प्लस कत्वा। सेकंड था प्रणम्य, प्र प्लस नम प्लस लप्य प्रत्यय। थर्ड था श्रुत्वा, श्रु प्लस कत्वा। फोर्थ था विज्ञाय, वी प्लस ज्ञा प्लस लप्य प्रत्यय। सेकंड क्वेश्चन था अधोलिखित पदानाम प्रत्यांत शब्द लिखत। पहला था इसमें प्र प्लस आ प्लस लप्य, प्राप्य। सेकंड था ज्ञा प्लस कत्वा, ज्ञात्वा। थर्ड था भू प्लस कत्वा, भूतवा। फोर्थ था नी प्लस धा प्लस लप्य, निधाय। ये आज हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में से मुंह के उ वर्ण की और न की इत संज्ञा और लोप होता है। केवल तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द होते हैं, अर्थात इन शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, लेकिन थोड़े से उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। क्रेतुम, पीछे क्या लगा हुआ है? तुम लगा हुआ है, तो इसका प्रकृति प्रत्यय होगा क्री प्लस तुमुन। क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय। गंतुम, गम प्लस तुमुन प्रत्यय। पठितुम, पठ प्लस तुमुन प्रत्यय। पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय। प्रष्टुम, प्रच्छ, मूल धातु प्रच्छ है, प्लस तुमुन प्रत्यय। लिखितुम, लिख प्लस तुमुन प्रत्यय। फोर्थ है तरप प्रत्यय, जहां दो की तुलना में एक की विशिष्टता अथवा अधिकता प्रकट होती है, वहां तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग प्रायः विशेषण शब्दों के समान होता है। तरप प्रत्यय के अंतिम वर्ण प की इत संज्ञा और लोप हो जाता है, केवल तर शेष रहता है। तरप प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं लघुतर, लघु प्लस तरप प्रत्यय। ये प्रत्यय तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे पुल्लिंग होगा तो लघु तरह बनेगा, स्त्रीलिंग होगा तो लघु तरा बनेगा, और नपुंसक लिंग होगा तो लघु तरम होगा। इसी तरह से गुरु तरह, गुरु प्लस तरप प्रत्यय। पीछे क्या लगा होगा? तरह, तो तरह से तरप प्रत्यय लगेगा, विसर्ग की जगह प लगा जाएगा। और गुरुतर पुल्लिंग, गुरुतरा स्त्रीलिंग, गुरुतरम नपुंसक लिंग। पटु तरह, पटु प्लस तरप। जड़ तरह, जड़ प्लस तरप। श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ प्लस तरप प्रत्यय। फिफ्थ है तम प्रत्यय, जहां बहुतों अनेक वस्तुओं की तुलना में एक की विशेषता अथवा अधिकता दिखलाई जाती है, वहां तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। तम प्रत्यय का प्रयोग प्राय विशेषण शब्दों के समान होता है। तम प्रत्यय के अंतिम वर्ण प की संज्ञा और लोप होता है, केवल तम शेष रहता है। तम प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में ज्ञान के समान चलते हैं। इसमें उदाहरण इस प्रकार है। लघुतम, तो लघु प्लस तम प्रत्यय। इसमें भी पुल्लिंग में लघुतम बनेगा, स्त्रीलिंग में लघुतमा और नपुंसक लिंग में लघुतमम। गुरुतम, गुरु प्लस तमप, यानी कि जो शब्द बनेगा गुरुतम, तम जो दे रखा है वो तम प्रत्यय, और अगर तर होगा तो वह तर प्रत्यय होगा। पीछे ये शब्दों को ही देखना है, उसी के आधार पर इसमें प्रत्यय का ज्ञान होता है। दीर्घतम, दीर्घ प्लस तमप, ये तीनों लिंगों में वही है। दीर्घतम, दीर्घतमा, दीर्घतमम। पटुतम, मह, पटुह प्लस तमप। महतम, महत प्लस तमप प्रत्यय। 6 है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है तथा कत प्रत्यय प्रथम वर्ण की अर्थात क की इत संज्ञा और लोप होता है। केवल
त शेष रहता है। यहाँ कत प्रत्यय धातु से भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। कत प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान व नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। इसमें दे रखा है धातु प्लस प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही दे रखे। तो पठ प्लस कत, तो पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम बनेगा। जिसमें तह लगा होता है या ता लगा होता है या तम लगा होता है तो वह कत प्रत्यय होता है। गम प्लस कत गतः, गता, गतम, इसमें भी यही है। गतः पुल्लिंग में है, गता स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में गतम होगा। खाद प्लस कत खादितः, खादिता, खादितम। चल प्लस कत चलितः, चलिता, चलितम। सेवंथ है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तवाच्य में होता है। इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण अर्थात क और अंतिम वर्ण के उ की इत संज्ञा अवलोप होता है, केवल तवत शेष रहता है। कत्वतु प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। उदाहरण के तौर पर धातु प्लस प्रत्यय दे रखा है, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दे रखा है। तो धातु में पा प्लस कत्वतु, तो पुल्लिंग में पीतवान, पीतवती और पीतवत। गम प्लस कत्वतु गतवान, गतवती, गतवत। श्रु प्लस कत्वतु श्रुतवान, श्रुतवती और श्रुतवत। अधिकांश जो आते हैं वो पुल्लिंग वाले आते हैं, जैसे श्रुतवान, हसीतवान, गतवान, लिखितवान। जो पीछे के शब्द वान वान दे रखे होते हैं वह सारे इसमें लिखे हुए होते हैं और इसी की पहचान है कि यह कत्वतु प्रत्यय है। इसी के आधार पर ग्रह कार्य दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय लिखत, यानी कि अलग अलग करना है, धातु अलग करनी और प्रत्यय अलग करना है। पहला है निपुणतरा, सेकंड है रचितः, थर्ड है ज्ञातवान, फोर्थ है हसितुम। सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखित पदानाम प्रत्यांत शब्द लिखत। पहला है क्री प्लस कत्वतु, सेकंड है रुद्ध प्लस तुमुन, थर्ड है मृदु प्लस तमप, फोर्थ है कथ प्लस कथ। इन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है।